लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्वालिटी क्या है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देखी थी। तो एक डेफिनेशन हमने देखी थी, द क्वालिटी इज़ द कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। हमने देखा कि क्वालिटी बेसिकली क्या है कि आपके रिक्वायरमेंट्स को, यानी हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट बनी है या कोई भी सिस्टम आप बना रहे हैं, वो जो आपने अपने स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए थे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये चीज़ हमारी आपकी कन्फॉर्मेंस इस बात को की तस्दीक कर रही होती है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी थी वो आपने किस हद तक फॉलो की उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए। क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर पर्पस और यूज़, ये भी लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा जी, क्वालिटी इज सिनेमस विद कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा जी, क्वालिटी वो क्या कह रहा है कि आपके कस्टमर की नीड्स, वो कहता है क्वालिटी की एक डेफिनेशन ये भी है कि हम कहते हैं कि अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो किसकी बेसिस पर बनाई थी, आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स ली। अगर आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, इसका मतलब है कि आपने यूज़र्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को बना लिया, यानी आपने जो यूज़र चाहता था उसको वो क्वालिटी दे दी, यानी जो वो एक्सपेक्ट करता था, जो वो चाह रहा था कि उसका सिस्टम वैसा होना चाहिए, वो आपने उसको वैसा बना दिया। तो वो आपने क्या कर लिया, क्वालिटी को अचीव कर लिया। अच्छा जी, वो कह रहा है क्वालिटी इज़ द मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर नाउ एंड इन द फ्यूचर। अगेन क्वालिटी का वो कहता है अगर आप कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने क्या देखा था कि जब भी आपने कोई ऐप बनानी होती है, कोई प्रोडक्ट बनानी होती है, उसको आपने सिर्फ उस वक्त के हिसाब से नहीं बनाना कि आपके अभी 10 मेंबर्स हैं तो हमने ऐप को इस्तेमाल करने वाले 10 या 100 लोग होंगे, बल्कि आपने फ्यूचर तक की प्लानिंग करनी होती है। तो यही है कि अगर आपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड्स को पूरा कर लिए, तो वो भी कह रहा है कि वो भी आपने क्वालिटी को अचीव कर लिया। एक और डेफिनेशन है, क्वालिटी इज़ द टोटल कंपोजिट प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस थ्रू विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन यूज विल मीट द एक्सपेक्टेशन बाय द कस्टमर। अब इसमें वो सारी चीज़ें, यानी वो कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है या सर्विस हो सकती है। देखो, सर्विस हम किसी कंपनी से लेते हैं तो उसकी भी तो क्वालिटी होती है ना। अब जैसे आप लोग डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ की बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम तो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिग्नल्स की अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी नेट अच्छा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो कंपनी इस एरिया में अच्छी है। यानी क्यों अच्छी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, वो आपको क्वालिटी दे रही है, यानी सर्विसेज अच्छी दे रही है। तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट हो या सर्विस एक ही बात है, तो हम उसकी क्वालिटीज़ को देख रहे होते हैं। अगर आप उससे कह लो सेटिस्फाइड होते हैं, देन इसका मतलब है कि वो एक चीज़ अच्छी क्वालिटी वाली है। यही वो कह रहा है कि इसमें आपने करैक्टरिस्टिक्स जो देखनी होती हैं, उसकी मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, वो बनी कैसे, मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ें आपके एट दी एंड आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस आपको मिलती है यूज़र को इस्तेमाल के लिए। अगर वो आपकी नीड्स को पूरा कर रही है तो इट्स मीन इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर नहीं कर रही तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होगी। टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट बियॉन्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। अगेन वही बात कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एंटिटी की, यानी किसी भी प्रोडक्ट हो सकती है, ऐप हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रही है और उनको कंप्लायंस दे रही है, तो वो उसकी क्वालिटी बन जाएगी। अच्छा जी, नीड मस्ट बी टर्न इनटू रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी आपकी ज़रूरियात हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बन जाएं और इन रिक्वायरमेंट्स को आप अचीव कर लें। अच्छा जी, वो कहता है क्वालिटी कैन बी, आई थिंक क्वालिटी कांट बी measured just by the requirements or specifications described by the customer, rather you should approach to that end user who will use this product. The expectations or needs of the end user can be measure of quality, so we can say as much as the product will be usable for end user, as much higher will be its quality. शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स को अगर आप अचीव कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस को अगर आपकी प्रोडक्ट मीट कर लेती है, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाती है। तो वो बेसिकली चीज़ें आती कहाँ से हैं, तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका एंड यूज़र दे रहा होता है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को बना रहे होते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हो। आपका अगर एंड यूज़र सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी प्रोडक्ट क्या, वो कहता है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर वही सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं उसको सर्विसेज या प्रोडक्ट की क्वालिटी देने में। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, द एक्सटेंट टू विच अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शोज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होनी चाहिए उसके अंदर एक किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में
कि वो फंक्शनल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, उसकी मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, यानी कहीं से भी आप उसे मूव कर सकें, रिलायबल यानी अच्छा आपका ड्यूरेबल देर पा चले, कोई उसके अंदर एरर्स वगैरह ना आए, आसानी के साथ आप उसको इस्तेमाल करें और वो एक अच्छा आपका प्रोडक्ट हो। अच्छा जी, वो कहते हैं प्रोडक्ट क्या है। कोई भी चीज़ जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में ख़रीदने जाते हैं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, एक टूथपेस्ट भी हो सकता है, एक लाइट भी हो सकती है, एक बल्ब भी हो सकता है और किसी कंपनी की कोई सर्विस भी हो सकती है। तो प्रोडक्ट में तमाम गुड्स आ सकती हैं, सर्विसेज आ सकती हैं। फेलियर टू मीट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इन आइदर डायमेंशन कैन हैव सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को भी यानी रिक्वायरमेंट्स या किसी एक डायमेंशन को भी नज़रअंदाज करते हैं तो उसका असर आपकी पूरी होल प्रोडक्ट पे पड़ता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम्स, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों के पास एक टॉपिक आता है क्वालिटी एश्योरेंस का। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं और जो ये टेस्टिंग कर रहा होता है उसे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। वो हम टेस्टिंग किस लिए करते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट को, मॉड्यूल्स को, आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपकी एप्लीकेशंस को, कि जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिली थी क्या हमारी जो प्रोडक्ट है या एप्लीकेशन है उनके अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी, इसमें कोई बग्स तो नहीं आ रहे, कोई एरर्स तो नहीं है, तो हम बेसिकली अपनी क्वालिटी को अश्योर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ओनली टेस्ट रिक्वायरमेंट कस्टमर एंड यूज़र्स, यानी कस्टमर और यूज़र दोनों एंड पॉइंट से, यानी डेवलपर ने जो चीज़ बनाई है, इंटरफेस बनाया या उसकी प्रोग्रामिंग की है वो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो रही थी, साथ साथ आप लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हो। अच्छा जी, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ACI। ACI बेसिकली एक कह लो फुल फ्लैश सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट से, यानी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है इसकी, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। अच्छा जी, वो कहता है व्हाट इज़ ACI। हमने शुरू में देखा था कि ACI बेसिकली क्या इंट्रैक्शन है बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स। अच्छा जी, ACI is a large interdisciplinary area emerging as specialty is concerned with several disciplines each with different emphasis। वो कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर साइंस भी आती है, इसमें साइकोलॉजी भी आती है। साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने कहा था कि आपकी इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो ह्यूमन क्या सोचता है, उसका क्या बिहेवियर होगा, तो ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी से लेंगे। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसकी आगे हम डेफिनेशंस देखेंगे। बेसिकली यानी सोशली आप किस तरह बिहेव करते हैं, उस एरिया में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, यानी उसका वहाँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये चीज़ें भी आपकी डेवलपमेंट में मैटर करती हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या एप्लीकेशन है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह का होगा, सिंपल होना है, इंटरेक्टिव होना है, ये सारी आपकी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। ACI कंसर्न विद, वो कहता है कि ACI के मेन कंसर्न्स क्या क्या हैं। जॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ टास्क बाय ह्यूमंस एंड मशीन्स, कि आपने बेसिकली टास्क परफॉर्म करवाना है, किस से, ह्यूमंस के ज़रिए मशीन से। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स, हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन है इंसान की मशीनों के साथ। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ टू यूज़ मशीन्स। मेरी आवाज़ किसी को भी सही नहीं आ रही।